In this video, I will tell you about some other dimensioning tools of an AutoCAD. Let's discuss first the Quick Dimension tool of an AutoCAD. For accessing the Quick Dimension tool of an AutoCAD, click the Annotate tab and under the Dimension panel, simply click the Quick बटन। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये कमांड एक्टिव हो जाएगी और अब मुझे अपनी ज्योमेट्री जो है वो सिलेक्ट करनी है और उसके लिए मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास लोअर पार्ट है इस पार्ट का इसको सिलेक्ट करूँगा और एंटर की प्रेस करूँगा और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए मेरे पास डिमेंशंस ऐड हो जाएंगी सारी। सिमिलरली आप मुझे वर्टिकली डिमेंशंस को यहाँ पे प्लेस करना है तो मैं अगेन क्विक टूल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इन सब डिमेंशंस को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं वर्टिकली अपनी डिमेंशंस को प्लेस कर लूँगा। सो इन दिस वे आप अपनी क्विक डिमेंशन टूल को यूज़ करते हुए मल्टीपल डिमेंशंस को एट अ टाइम प्लेस कर सकते हैं। मोरओवर क्विक डिमेंशन का टूल आप किसी भी सर्कल्स को उनकी डिमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देख सिमिलरली मैं अगर अपने इस फिलर फीचर को डिमेंशन करना चाहूँ तो वो भी मैं इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। सो इट्स अ वेरी यूजफुल टूल। अगर आप एक टाइम पे मल्टीपल फीचर्स को डिमेंशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस क्विक डिमेंशन के टूल के थ्रू ये कर सकते हैं। Now let's move to the other tool of an AutoCAD that is the braid, dimension braid. इस टूल की मदद से ऐसी एक्सटेंशन लाइन जो आपस में क्रॉस होती हैं उनको आप ब्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रूल एज में Y14.5। सो फॉर दैट पर्पज मैं सिंपल इस ब्रेड के बटन पे क्लिक करूंगा और अपनी अब उस डिमेंशन को सिलेक्ट करूंगा जिसको मुझे ब्रेक करना है। मोर ओवर आप एक टाइम पे 8 से ज्यादा डिमेंशन वैल्यूज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस मल्टीपल बटन। तो मैं अपनी इस वर्टिकल डिमेंशन पे क्लिक करूंगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कमांड लाइन के ऊपर ऑप्शन आ जाएगी सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू ब्रेक डिमेंशन और ऑटो मैनुअल और रिमूव। अगर आप रिमूव करना चाहें तो इसे रिमूव कर सकते हैं। ऑटो करेंगे बाय डिफॉल्ट ऑटो है, ऑटो कैड जो है ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक गैप या एक डिस्टेंस जो है वो प्लेस कर देगा। मोर ओवर अगर आप मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो आप मैनुअली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे ऑटो ही रहने दूंगा और क्लिक कर दूंगा और ये देखिए मेरे पास यहाँ पे गैप ऐड हो चुका है जो कि ऑटोमेटिकली ऑटो कैड ने प्लेस किया है। नेक्स्ट मेरे पास कमांड है इंस्पेक्शन की। जब मैं इस इंस्पेक्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और इसके अंदर सबसे पहले मुझे अपनी डिमेंशन को सिलेक्ट करना है और वो मैं इस डिमेंशन को सिलेक्ट करूँगा। देन एंटर की प्रेस करूँगा और अब मुझे शेप बतानी है मुझे राउंड, एंगुलर या नन कौन सी शेप को यूज करना है। फिलहाल मैं इसे राउंड कर दूंगा। अगर आप कोई लेबल या इंस्पेक्शन रेट यहाँ पे लिखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं लेबल को अनचेक कर दूंगा और इंस्पेक्शन रेट को यहाँ पे 95% कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरी डिमेंशन के आउटसाइड पे एक ब्लॉक जो है वो ऐड हो जाएगा जो इंडिकेट कर रहा है कि मुझे इस डिमेंशन वैल्यू को 95 टाइम्स मतलब जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनका 95% मुझे इस डिमेंशन को लाजमी चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है। अगर आप 100 कर देंगे तो मीन अगर आपके 100 प्रोडक्ट्स हैं तो 100 प्रोडक्ट्स की आपने इस डिमेंशन को लाजमी मेजर करना है। इट कैन बी पॉसिबल कि ये क्रिटिकल डिमेंशन हो जिसको मेजर करना या मॉनिटर करना या इंस्पेक्ट करना जरूरी है। सम हो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे, वो है हमारे पास डिमेंशन जोड़ लाइन। सम टाइम जब आपकी लेंथ आपके ऑब्जेक्ट्स की ज्यादा होती है तो हम उसको ब्रेक कर देते हैं बाय यूजिंग दिस सिंबल्स। फॉर दैट पर्पस जब आप यहाँ पे डिमेंशन प्लेस करेंगे तो आपकी डिमेंशन में वो जोड़ लाइन जो है वो नजर नहीं आती। उस चीज को यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए आप यहाँ पे डिमेंशन जोड़ लाइन के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी ये कमांड एक्टिव हो जाएगी। देन अब अपनी उस डिमेंशन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपने जोड़ लाइन ऐड करनी है और देन आपने उसकी लोकेशन जो है वो स्पेसिफाई करनी है या फिर आप एंटर की प्रेस कर दें। तो मैं फिलहाल यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरी जोड़ लाइन जो है वो लेफ्ट साइड पे ऐड हो गई है। अगर मुझे इस साइड पे ऐड करनी है तो मैं सिंपली अनडू करूँगा कंट्रोल Z के साथ, अगेन डिमेंशन जोड़ लाइन पे क्लिक करूँगा, डिमेंशन को सिलेक्ट करूँगा
और उसके बाद मैं अपनी इस पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी इस पोजीशन पे ही जॉर्ड लाइन ऐड होगी। तो ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी टोटल लेंथ जो है वो 237.4 मिलीमीटर ही है। तो ये इसका पर्पस है जॉर्ड लाइन का। जब आपके पेज की स्पेस कम हो और लेंथ ज़्यादा हो तो उस सूरत में आप अपने जो स्ट्रेट कंटिन्यूस प्रोडक्ट होता है उसके अंदर ब्रेक लाइन जो है वो ऐड करते हैं, जो इंडिकेट करती है कि आपके ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ इतनी ही है लेकिन आपने पेज की स्पेस के लिहाज से इसके अंदर यहाँ पे ब्रेक ऐड किया हुआ है। वही चीज आप अपनी डिमेंशन के अंदर ऐड करने के लिए आप अपने इस जोड़ लाइन के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आप इजीली यहाँ पे वो फीचर ऐड कर सकते हैं जोड़ लाइन का। Okay, now let's move to some other dimension editing options. First of all, we will discuss the oblique dimension. जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद मुझे अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है और अब मुझे ओब्लीक एंगल बताना है। यहाँ पे ओब्लीक एंगल मैं 45 लिख के एंटर करूंगा तो मेरी ये जो डिमेंशन है वो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर शो हो रही है आपको लाइक दिस। खैर मैं इसको अगेन अनडू कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे टेक्स्ट एंगल। अगर मुझे किसी टेक्स्ट के एंगल को रोटेट करना है लेट्स से 45 डिग्री, तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट 45 डिग्री के ऊपर रोटेट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है लेफ्ट जस्टिफाई। इस पर क्लिक करने से मेरी डिमेंशन लेफ्ट एरो हेड के पास चली जाएगी और राइट जस्टिफाई पे क्लिक करने से ये राइट एरो हेड के पास चली जाएगी। सिमिलरली अगर आपने इसको सेंटर में प्लेस करना है तो ये डिमेंशन आपकी सेंटर में आ जाएगी। सो इन दिस वे आप अपनी डिमेंशंस के अंदर फर्दर editing कर सकते हैं। So it was all about how you can use the quick dimension tool of an AutoCAD. Moreover, how you can edit the dimension, how you can use the inspect tool of an AutoCAD as well as the jot dimension tool of an AutoCAD.